राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि का ना कोई आरंभ और ना ही कोई अंत, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि अनंत और सर्वव्यापी है। समस्त ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से संचालित होता है। आज हम श्रवण करेंगे पवित्र सोमवार व्रत कथा, जो श्रद्धा और भक्ति से भरपूर है। बहुत समय पूर्व की बात है। एक नगर में एक अत्यंत समृद्ध सेठ निवास करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में एक बड़ा शून्य था। उसके कोई संतान नहीं थी। यह दुख उसे निरंतर कष्ट देता था। वह हर समय इसी चिंता में डूबा रहता था। उसके बाद उसकी संपत्ति का क्या होगा। सेठ अत्यंत शिव भक्त था। वह पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था, शिवलिंग का अभिषेक करता और संध्या के समय मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसकी भक्ति अटूट थी और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसकी इस निष्ठा को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है। यह पूर्ण श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, फिर भी इसे संतान सुख नहीं मिल रहा है। क्या इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होनी चाहिए? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। फिर भी इसका भक्ति भाव देखकर मैं इसे निराश नहीं कर सकता। पार्वती जी ने पुनः आग्रह किया, हे महादेव, आपका भक्त यदि दुखी है तो उसका दुख दूर करना ही आपकी कृपा है। भगवान शिव ने कहा, यह निसंतान है, इसीलिए एक पुत्र का वरदान दिया जाता है, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सारी बात सेठ ने अपने मन में सुन ली। फिर भी उसने ना तो कोई हर्ष प्रकट किया और ना ही शोक। वह पहले की तरह ही शिव आराधना करता रहा। समय बीतने पर सेठ की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में आनंद छा गया, पर सेठ के मन में गहरी गंभीरता बनी रही, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का ज्ञान था। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने उसके विवाह की बात कही। सेठ ने कहा, अभी नहीं, पहले इसे शिक्षा के लिए काशी भेजा जाएगा। सेठ ने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इस बालक को काशी ले जाओ, इसे विद्या प्राप्त कराओ और मार्ग में यज्ञ, दान और ब्राह्मण भोजन कराते जाना। मामा भांजा यात्रा पर निकल पड़े। जहाँ जहाँ वे जाते धार्मिक कार्य करते और लोगों को भोजन कराते। यात्रा के दौरान वे एक नगर में पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह होने वाला था। दूल्हा एक राजकुमार था, लेकिन उसकी एक आंख कमजोर थी। राजा रानी चिंतित थे कि यदि यह बात सामने आ गई तो विवाह में बाधा आ सकती है। उसी समय उन्होंने सेठ के सुंदर पुत्र को देखा। उसके तेज और सौंदर्य को देखकर उनके मन में विचार आया, क्यों ना इस बालक को कुछ समय के लिए वर के रूप में उपयोग किया जाए। बालक और उसके मामा सहमत हो गए। उसे दूल्हे के वस्त्र पहनाकर घोड़ी पर बैठाया गया और विवाह मंडप में ले जाया गया। सभी रस्में उसी बालक के द्वारा पूरी कराई गई। विवाह संपन्न होने के बाद जब विदाई का समय आया तो बालक ने अवसर देखकर अपनी होने वाली पत्नी के वस्त्र के पल्लू पर लिख दिया कि वास्तविक पति तो वह नहीं है, बल्कि वह तो काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहा है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने जाने से इनकार कर दिया और पूरा सत्य सामने आ गया। राजा को सच्चाई माननी पड़ी और बारात वापस चली गई। इसके बाद बालक और मामा काशी पहुँचे और वहाँ अध्ययन तथा यज्ञ कार्य प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया, 12वां वर्ष आ गया। उस दिन यज्ञ का आयोजन था। बालक ने अपने मामा से कहा कि उसे कुछ अस्वस्थता महसूस हो रही है। वह भीतर जाकर सो गया और कुछ समय बाद उसका शरीर शांत हो गया। मामा अत्यंत दुखी हुए, परंतु उन्होंने यज्ञ कार्य पहले पूरा किया। इसके बाद रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने करुणा स्वर में कहा, हे महादेव, यह वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था। कृपया कर इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार की और अपने दिव्य स्पर्श से बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। मामा अत्यंत प्रसन्न हुआ और दोनों पुनः घर की ओर चल पड़े। मार्ग में वही नगर आया जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और बड़े आदर के साथ उसे अपने महल में ले गया।
और बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया। जब वह अपने नगर के पास पहुंचा तो मामा आगे जाकर समाचार देने पहुंचे। सेठ और उसकी पत्नी पुत्र के शोक में जीवन समाप्त करने की स्थिति में थे। जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि उनका पुत्र जीवित लौट रहा है, पूरा घर आनंद से भर गया। कुछ समय बाद पुत्र अपनी पत्नी और धन के साथ घर लौट आया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से सेठ का पुत्र पुनः जीवित हुआ और परिवार सुखी हुआ। जो भी श्रद्धा से सोमवार व्रत करता है और इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।